नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अंडरस्टैंड बीपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग साइंस घटना चक्र का एमसीक्यू सीरीज लेके चल रहे थे। इसमें हम लोग मेनली कवर करने वाले थे 7 डेज में एंशियंट हिस्ट्री को। आज है हमारा डे 2 और आज हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो मेनली हम लोग कवर करने वाले रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल मूवमेंट्स। इसमें से कुछ पोर्शन हमारा जो छूट गया था पिछले पार्ट में, वैदिक एज जो है इसका कुछ वीडियो छूट गया था, उसको भी हम लोग इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम लोग फिर आगे प्रोसीड करेंगे। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं वैदिक एजेस के जो क्वेश्चन थे उस पर। द टर्म आर्यन डिनोट्स, ये आर्यन टर्म क्या डिनोट करता है? तो ये हम लोगों को पता होना चाहिए कि एथनिक ग्रुप, नोमैडिक पीपल, स्पीच ग्रुप को नहीं ला करके एक सुपीरियर रेस को करता है। ठीक है ना। आर्यन जो है इसका मतलब होता है नोबेल, एक सुपीरियर इंडो ईरानियन पीपल थे। ठीक है। आर्यन का मीनिंग ही एक नोबल मैन होता है संस्कृत में। मीनिंग ऑफ द टर्म आर्य इन क्लासिकल संस्कृत, अभी हम लोग देखा, अ नोबल मैन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट वेदा? तो सबसे ओल्डेस्ट आपको याद होना चाहिए ना, क्रोनोलॉजिकल इसका याद होना चाहिए कि ऋग है, फिर यजुर है, देखो यहाँ दिया हुआ है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद सबसे पुराना है। तराई इज अ नेम फोर, तराई किसका नाम है? 3 वेदों का नाम है, 3 वेदाज का। ठीक है ना। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद तराई या फिर सिंपली तराई कहते हैं। इन विच वैदिक टेक्स्ट द टर्म वर्ना इज फाउंड रेफर फॉर द फर्स्ट टाइम, याद करिएगा ऋग्वेद में ही वर्ण है ना, सबसे पहले वर्ण जो आया था। ठीक है ना। हाँ देखो ऋग्वेद है ना, इसके जो हिम्स है उसमें ऋग्वेद पोर्ट्रे करता ब्राह्मण को, क्षत्रिय को नोबल और वैश्य को कॉमन की तरह एंड शूद्र को सर्वेंट की तरह। ठीक है। और देखो पुरुष सुक्ता इज रिलेटेड टू वर्ण सिस्टम विच इज ओरिजिनली फाउंड इन, किस में मिलता है वो? ऋग्वेद में मिलता है। मैच करना है। अथर्ववेद में क्या है? तो हम लोग बात करते हैं अथर्ववेद में ये 3 मेडिसिन के बारे में बात है। ठीक है ना। दूसरी बात करते हैं हम लोग अगर म्यूजिक के बारे में बात किस में, तो ये आपको ध्यान रखना है, सामवेद में बात है म्यूजिक को। तो डी का 4 और 3, तो ए नंबर इसका होना चाहिए था। बी जो है ऋग्वेद में गॉड का ग्रेस के बारे में बात है। यजुर्वेद की अगर हम लोग बात करें तो यजुर्वेद हमारा सेक्रीफाइस के बारे में बात करता है। ठीक है। कैसे देना है बलि वगैरह और त्याग कैसे करना है, यज्ञ में आहुति कैसे देना है। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, उसके बाद देखिए ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। तभी हम लोगों ने जैसा बात ही किया था कि अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करेंगे तो हमें तुरंत ये समझ में आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। तो आते हैं ध्यान से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो समझ में आना ही है। अगर हम लोग ऋग्वेद की बात करें तो देखो ऋग्वेद में आपको सबसे पहले तो प्रेयर और हिम्स मिल जाएंगे। तो ए का 4 है भैया, ए का 4 एक ऑप्शन है। यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद किससे रिलेटेड है? तो हम लोगों ने पढ़ा ना कि ये जो यजुर्वेद है वो सेक्रीफाइस के बारे में बात, तो रिचुअल्स में, तो ये 2 हो गया। सामवेद की बात करेंगे अगर हम लोग, सामवेद किससे रिलेटेड है? तो ये म्यूजिक से रिलेटेड है। ठीक है। अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा था, देखो यहाँ पे ना दिया हुआ सामवेद म्यूजिक है ना। आगे बात करते हैं अथर्ववेद। तो अथर्ववेद अब किससे है? देखो तो 4 to 1, तो ये चार्म्स एंड स्पेल, तो ये हो गया 3। ठीक है। अभी आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ऋग्वेद कंसिस्ट करता है 1028 हिम्स को, वर्सेस है 10,552, और ये वर्सेस बोलो, मंत्र बोलो, श्लोका बोल दो। यजुर्वेद कंटेंट करता है डिस्क्रिप्शन ऑफ स्तोत्राज एंड रेसाइटल्स। ठीक है। सामवेद करता है मेनी हिम्स जो ऋग्वेद से लिया गया है और उनको लिरिकल और मेलोडियस वे में। अथर्ववेद है लॉट ऑफ नॉलेज ऑफ फिजिकल वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअलिटी। देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 वेद आर कंटेन एन अकाउंट ऑफ मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल। तो ये अथर्ववेद ही है। ठीक है। जादू वादू से रिलेटेड चार्म्स एंड स्पेल इसको मिलता है। ऋग्वेद देयर आर कितना मंत्राज कितने हैं? तो इसमें मंत्राज की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें 10,552 मंत्राज, ये तो ऑप्शन में है नहीं, ये तो आपका हिम्स है ना इतने। चलो ठीक है, आगे चलता है। ऋग्वेदा इज द, ये क्या है भैया? कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, कलेक्शन ऑफ वर्क नहीं, कलेक्शन ऑफ हिम्स है। ए नंबर हो गया इसका। लिस्ट 1 और 2 को मैच करना, ध्यान से समझ के करना। गोपद ब्राह्मण, सतपथ ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण और पंचविस्सा किस में है? तो ऋग्वेद की अगर हम लोग बात करेंगे सबसे पहले तो ऐत्रेय ब्राह्मण जो है ना इस पे है, तो 3 हो गया। सामवेद की अगर हम लोग बात करेंगे ध्यान से तो पंचविसा ब्राह्मण जो है ना वो इस पे है। अभी अथर्ववेद की अगर हम लोग बात करते हैं, अथर्ववेद की
तो गोपथ ब्राह्मण इसमें आपको देखने को मिलेगा। अब यजुर्वेद में तो 3 4 2 1 3 4 सॉरी 1 2 तो सी नंबर है, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अभी आ जाओ, देखो वही है, ऋग्वेद में ऐतरेय ब्राह्मण है, सामवेद में पंचविशा है, और अथर्ववेद ये है गोपथ, और यजुर्वेद में है, ठीक है ना। और वेदों का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर तो आपको याद ही होगा ना, हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था यहाँ पे कि सबसे पहले कौन सा वेद है, फिर कौन है, फिर कौन है, तो ये क्रोनोलॉजिकल याद है, चाहे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्राह्मण टेक्स्ट बिलोंग्स टू द ऋग्वेदा। अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, ये ऐतरेय ब्राह्मण जो है ये ऋग्वेद से बिलोंग करता है। गोपथ ब्राह्मण किसके साथ एसोसिएटेड, अभी हम लोग पढ़ा अथर्ववेद के साथ एसोसिएटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग संहिता ऑफ शुक्ला यजुर्वेद, कौन सा है, तो वज्रसानामी, ठीक है ना। 2 ब्रांचेस है यजुर्वेद शुक्ला का, एक कृष्ण है और शुक्ल यजुर्वेद है, ठीक है ना। विच मंडला ऑफ ऋग्वेद इज कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू सोम, कौन सा मंडल है भैया, ये 9th मंडल जो है ना ऋग्वेद का, ये ओल्डेस्ट वेद है, 10 मंडल इसमें टोटल है, 9वां मंडल जो इसका है, इसमें लगभग 114 हिम से ये सोम को डेडिकेटेड। 9th मंडल ऑफ ऋग्वेद डिवोटेड टू होली, किसके लिए है, तो ये है सोमा द गॉड हु इज नेम्ड आफ्टर द ड्रिंक, सोमरस है ना, सुने भी होगा अमृत, तो सोम को है। राइट्स एंड रिचुअल रिलेटेड टू यजनाज आर मेंशन्ड, अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना यजुर्वेद में, है ना, सैक्रिफाइस की बारे बात है, ठीक है, तो उधर मिल जाएगा आपको, ठीक है। सामवेद में तो म्यूजिक की बात है। अगर बात करते हैं कॉम्पाइलेशन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन द ऋग्वेद, तो कौन है उस पर बेस्ड, तो सामवेद है, ठीक है, म्यूजिकल सिस्टम उसी को डाल दिया गया। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ यूज ऑफ आयरन इन इंडिया हैज़ बिन डिस्कवर्ड फ्रॉम, कहाँ से मिला था, तो इसको देखोगे ये अतरंजी खेरा से मिला था, कहाँ से मिला था, अतरंजी खेरा। ये कहाँ है भैया, अतरंजी खेरा एक जगह है जो आपको मिल जाएगा, देखो ना कौन सी नदी के किनारे, काली नदी के किनारे है, काली रिवर है ना, गंगा ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। कनिंगम इसको निकाले थे सबसे पहले ये करके। चलो अतरंजी खेरा, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। व्हेन डिड द यूज ऑफ आयरन बिग इन इंडियन सब कंटिनेंट, तो इंडियन सब कंटिनेंट में आयरन का इस्तेमाल कब हुआ था, लोहे का इस्तेमाल सबसे, देखो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है तभी तो आयरन का इस्तेमाल शायद वो लोग नहीं करते थे ना, तभी तो उसको वो लोग इधर नहीं आ पाए थे, आर्यन लोग आए तो यही लोग आयरन को लेके आए थे, ठीक है ना। देखोगे आयरन स्मेल्टिंग प्रैक्टिस का जो मिला है बाय द ट्राइबल डिफरेंट रीजन ऑफ इंसिडेंट डेट्स बैक 1300 to 1200 BC, 1000 BC हुआ था आयरन एज सब कॉन्टिनेंट में, 300 साल पहले, ठीक है। उपनिषद और बुक ऑन, किस पे है उपनिषद बुक, ये फिलॉसफी पे बुक है, उपनिषद किस पे है, फिलॉसफी। अच्छा ये 68 BPSC का क्वेश्चन था, तो इसका देखो नन ऑफ द अबव हो गया है, ठीक है, 6 लगभग 3000 साल पहले हुआ था। उपनिषद किस पे बेस्ड है, तो ये रिलीजियस स्क्रिप्चर है बट फिलॉसफी पे है। द मेन थीम ऑफ द उपनिषद क्या है, फिलॉसफी है। आगे बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैदिक लिटरेचर टॉक्स अबाउट द सल्वेशन, कौन बात करता है सल्वेशन, तो उपनिषद बात करती है मोक्ष के बारे में, ठीक है ना, ये वेद में नहीं है इसके बारे में, उपनिषद लिबरेशन के बारे में। आगे देखो द फेमस डायलॉग बिटवीन द नचिकेत एंड यमा, है ना, यम और नचिकेत के बीच किसमें मिलेगा, ये कठोपनिषद में मिलता है, कठोपनिषद सी नंबर, ठीक है। आगे बात करें नचिकेता लेजेंड फाइंड्स मेंशन इन द, फिर से आ गया कठोपनिषद। आगे बात करते हैं किंग अशोपति ऑफ द उपनिषदिक पीरियड वॉज द रूलर ऑफ, ये कहाँ के रूलर थे, तो ये केकय के रूलर थे, ठीक है। देखो उपनिषद स्टेट सम क्षत्रिय किंग हु वर द ग्रेट स्कॉलर एंड फिलोसफर, ठीक है ना, नॉलेज ऑल्सो इम्पार्टेंट नॉलेज टू ब्राह्मण, सम देम किंग जनक ऑफ द विदेह, किंग देखो क्या नाम इनका, प्रवाह जम्बली ऑफ पंचाल, फिर से अश्वपति केकय के, और किंग अजात शत्रु ऑफ काशी, ठीक है। आगे ये बात होगी, विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वैदिक लिटरेचर, करेक्ट ऑर्डर कौन सा है, ठीक है ना, तो करेक्ट ऑर्डर देखो इसमें से वैदिक संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद, यही है करेक्ट ऑर्डर। ए नंबर इसका वैदिक संहिता, फिर ब्राह्मण से ऐतरेय ब्राह्मण, नीचे गोपद ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद, ठीक है, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। द रिवर मेंशन्ड मोस्ट इन द अर्ली वैदिक लिटरेचर, कौन सी रिवर, सिंधु नदी मिलेगी आपको ज़्यादातर में, ठीक है ना, सिंधु नदी, ऋग्वेद में भी सिंधु नदी का वर्णन मिलेगा, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इसको हिरण्याई भी कहते थे टर्मिस अरेबियन सी में, ठीक है। सरस्वती रिवर वॉज द मोस्ट पयोस रिवर ऋग्वेदिक आर्ट कॉल्ड नदी तमा। वैदिक रिवर अस्किनी इज आइडेंटिफाई विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर, अस्किनी को चेनाब के साथ आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है ना, चेनाब,
जिसको चंद्रभागा भी कहते हैं। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स मेंशन्ड इन ऋग्वेदा इंडिकेट्स द रिलेशन ऑफ आर्यन विथ अफगानिस्तान। ये है ये करामू और कूभा, दो नदियां हैं, ठीक है ना। रिवर मेंशन्ड इन द ऋग्वेदिक है कूभा जो काबुल में है, फिर से करामू जो खुर्रम कहते हैं, गोमती गोमल है, और सुवास्तु स्वात है, ठीक है ना। वैदिक रिवर कूभा वॉज लोकेटेड इन, कहाँ ये अफगानिस्तान में लोकेटेड है। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है और समझ में देखना है इसको। कूभा, कूभा कौन सी नदी आज के टाइम पे जो काबुल रिवर है ना, तो ए का तो 2 हो गया, ए का 2 एक ही ऑप्शन बी नंबर, तो यही सही हो जाएगा, बाकी हम लोग मिला लेते हैं। 3 देखो परुसिनी, परुसिनी किसके लिए हो गया, रावी के लिए हो गया। और सदा नीरा, सदा नीरा किसको बोलते थे, तो ये सबको याद रखना, गंडक नदी को सदा नीरा कहते थे। और उसका था सुतुद्री, सुतुद्री किसे कहते थे, तो ये कहते थे सतलज को कहते थे, ठीक है। 2 3 1 4 यहाँ कूभा काबुल है, परुसिनी रावी है, सदा नीरा गंडक नदी को कहते थे, और सुतुद्री सतलज को कहते थे। इन द पीरियड ऑफ महाभारत द नेम ऑफ महानदी वाज, महानदी का नाम क्या था महाभारत के समय में, ठीक है ना। तो महाभारत महानदी का नाम जो था ना, ये था चित्रोत्पाला। क्या नाम था इसका, यहाँ ऑप्शन में है तो नन ऑफ दीज हो जाएगा, बस इसका नाम था चित्रोत्पाला, चित्रोत्पाला, ठीक है ना। महानदी ड्यूरिंग महाभारत इसको कहते थे चित्रोत्पाला, ठीक ना। इसको पुण्यदायिनी या पापनाशिनी नदी के नाम से लोग उस समय जानते थे, चित्रोत्पला। एज पर द वायु पुराण व्हाट इज द माइथोलॉजिकल नेम ऑफ द महानदी, तो ये अभी हम लोगों ने पढ़ा वायु, उसका नीलोत्पाला, वायु पुराण के हिसाब से नीलोत्पाला इसको कहते थे, और ऐसे चित्रोत्पाला मत्स्य पुराण में भी कहा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कस्टम इमर्ज ड्यूरिंग द पोस्ट वैदिक पीरियड, पोस्ट वैदिक पीरियड में कौन सा कस्टम निकल कर आ गया था, तो पोस्ट वैदिक पीरियड में देखोगे तो दो, एक तो आया ब्रह्मचर्य गृहस्थान आश्रम, वन प्रस्थान संन्यास, ठीक है। और एक दूसरा क्या था हमारा, दूसरा है धर्म अर्थ काम मोक्ष, ठीक है। दो चीज़ें आगे निकल के। तीसरा बात करते हैं धर्म एंड रीत, धर्म एंड रीत डिपेक्ट a central idea of ancient Vedic civilization of India. In this context, consider the following statement. Dharma was a conception of obligation and the discharge of one's duties to oneself and to others. इसमें नेक्स्ट बात करते हैं रीत, रीत वॉज द फंडामेंटल मोरल लॉ गवर्निंग द फंक्शनिंग ऑफ द यूनिवर्स एंड ऑल इट्स कंट्री, दोनों सही है इसमें यार, बोथ 1 and 2। आगे बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन कल्चर, रीत मीन्स, रीत का मतलब क्या होना चाहिए था, नेचुरल लॉ, ठीक है। आगे बात करते हैं हु अमंग द फॉलोइंग वैदिक डाइटीज वॉज बिलीव्ड टू बी देयर प्राइस्ट, किसको माना जाता था प्राइस्ट, तो यहाँ ना बृहस्पति को, बृहस्पति भगवान को, है ना, देवगुरु टीचर ऑफ प्राइस्ट, है ना। आगे हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द ब्रह्मवादिनी हु कंपोज सम हिम्स ऑफ वेदा, कौन था, लोप मुद्रा, है ना, लोप मुद्रा। The hymns of Rig Veda were composed by the women and they called Brahmvadini, ठीक है ना। Prominent among them are the लोप मुद्रा, फिर से विश्वस्वारा, सिक्ता, निवावरी घोष। लोप मुद्रा was the wife of अगस्त्य ऋषि, ठीक है। During the Rigvedic period, word निष्का was used for a jewelry, but in later period it was used for the meaning ऑफ, तो ये किसके लिए होता था, ये होता था कॉइन के लिए, बाद में इस्तेमाल होने लगा था, ठीक है ना। वैदिक पीरियड में गोल्ड नेकलेस को क्या बोला जाता था, निष्का गिरवा बोला जाता था, बाद में इसको गोल्ड कॉइन के साथ हुआ। ड्यूरिंग द ऋग वैदिक पीरियड रिस्का वाज द ऑर्नामेंट ऑफ नेक। निष्का इन एंशिएंट इंडिया इज नॉन एज, किस नाम से जाना जाता है इसको, गोल्ड ऑर्नामेंट। उसके बाद बात करते हैं बोगज कोई इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज, ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, इट वाज एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर बिटवीन द सेंट्रल एशिया एंड तुम्हारा क्या कहते हैं तिब्बत, बोगज कोई पहला। दूसरा बात करते हैं कि ये जो बोगज कोई है हमारा, ठीक है ना, इंस्क्रिप्शन वर फाउंड विच मेंशन द नेम्स ऑफ वैदिक गॉड्स एंड गॉडेस, ठीक है। उसके बाद अभी आ जाओ थोड़ा सा और में, ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ वेदास वर कंपोज्ड हेयर, ठीक है ना। ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ वेदास कंपोज्ड हेयर, नहीं यार ये होगा बी नंबर। इंस्क्रिप्शन यहाँ मिलता है जिसमें वैदिक गॉड्स और गॉडेस का होना चाहिए। देखो तो 44 का क्या है, हाँ ठीक है। बोगज कोई जो है ना,
एशिया में, तुर्की में जगह इंपॉर्टेंट है बिकॉज देयर इज द मेंशन 4 वैदिक गॉड्स नेमली इंद्र, वरुण, मित्र एंड नास्त्यास. Which of the following inscription tells about the Aryan movement of Aryan from Iran to India? तो ये कौन है, यही रहेगा बोगस कोई. An inscription of 14th century BC will describe the Vedic gods has been found in the, ये कहाँ मिला, बोगस कोई में, तुर्की में है ना, वैदिक गोड का नाम इसमें देखने को मिला. Who among the following wrote the original homeland of आर्यन, कौन लिखा था, तो बाल गंगाधर तिलक है ना, ये लिखा था बाल गंगाधर तिलक. उनका बुक है द आर्कटिक होम इन द वेदाज, प्रोपाउंड द थ्योरी ऑफ नॉर्थ पोल है ना, आर्कटिक रीजन वॉज द ओरिजिनल होम ऑफ आर्यन, बट दिस थ्योरी ऑफ तिलक इज नॉट एक्सेप्टेबल टू हिस्टोरियन. द नेम ऑफ द स्क्रिप्चर इन विच पुरुष मेधा वॉज मैंसनड, किस पे था, पुरुष मेध को मैंसनड किया गया था, ये मेरे ख्याल से ना सतपथ ब्राह्मण में है क्या, देखो तो सतपथ ब्राह्मण, अरे देखो तो पुरुष मेधा हैज बीन मेंशन्ड इन द सतपथ ब्राह्मण ऑफ शुक्ल यजुर्वेद एंड तैत्रीय ब्राह्मण ऑफ कृष्ण विजय. नो आंसर कैन बी गिवन, ऑल 3 प्रेजेंट इन द ऑप्शन कृष्ण यजुर्वेद ऑफ तैत्रीय ब्राह्मण. अरे यार डिस्कस पुरुष मेध योजना, डिस्कस सतपथ. द प्राइस एसोसिएटेड विद किंग विदेघा माधवा रेफर्ड द सतपथ ब्राह्मण वॉज, ये कौन है, तो ऋषि गौतम रहुगना, ठीक है ना. माना जाता है कि सरस्वती वॉज द सीन ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द फेमस वैदिक ट्राइब द भरत, द पुरुज एंड द कुरुज. सतपथ ब्राह्मण नरेट करता है स्टोरी ऑफ किंग विदेहा के राजा जो है माधव का. उनका जो ऋषि है उनका नाम है गौतम राहुगना, ठीक है ना. आगे द पोस्ट वैदिक पीरियड विच वॉज कंसिडर्ड एज द एक्सिस ऑफ आर्यन कल्चर, ठीक है, तो ये था कुरु और पंचाल, कुरु और पंचाल पोस्ट वैदिक रीजन जो कुरु का पंचाल का कैसे कहते हैं एक्सिस ऑफ द आर्यन कल्चर. द वर्ड गोत्र अकर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन, कहाँ होगा, तो ऋग्वेदिक में ही होगा ना, सिंपली हर्ड ऑफ कोर्स. रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यन वॉज प्राइमरली ऑफ, ये किस पे था, वर्शिप ऑफ नेचर एंड यज्ञ, ठीक है, इसी पे था. नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं. इन द ऋग वैदिक पीरियड पीपल बिलीव्ड मेनली इन, किस पे बिलीव करते थे, मेनली सैक्रिफाइस एंड रिचुअल्स पे करते थे. फेमस बैटल ऑफ 10 किंग्स वॉज फॉट ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, याद रखना परुसिनी रिवर, परुसिनी रिवर जो है ना उसके बैंक पे ही ये लड़ा गया था, ठीक है ना. द एंशिएंट स्टोरी मेंशन्ड इन द ऋग वैदिक कॉल्ड द 10 Rajanya, the battle of 10 kings on the bank of Purusani river. There lived a descendant of India's eponymous king Bharat named Sudaj. The greatest achievement of Sudaj was his thumping victory over the confederacy of 10 kings. The famous battle of 10 kings described in the Rig Veda fought in the bank of Purusani river. ठीक है, चलो. Which of the following river among the following referred as the मातेतमा, देवीतमा, नदीतमा, ये सरस्वती है, मातेतमा, देवीतमा, इनको सबसे पवित्र नदी माना गया था भैया. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं. गिव द नेम द ट्राइब विच इज नॉट रिलेटेड टू द पंचजना ऑफ द ऋग्वेदिक आर्यन. ये कौन से थे, तो यदु थे, पुरु थे, तुर्वसा थे, तो ये कीकट नहीं थे. कीकट पंचजना सजेस्टेड 5 स्पेशल ट्राइब जो एपोनिमस एंसेस्टर है, फाउंडर है क्लैंस नेमली यदु, तुर्वसा, दुर्हया, अणु और पुरु. कीकट वॉज नॉट अमॉन्ग देम. आगे बाद द एंशिएंट पीरियड चीफ लिवलीहुड सोर्स ऑफ द आर्यन वॉज, क्या था, एग्रीकल्चर. द वर्ड यवा मेंशन्ड इन ऋग्वेदा इज यूज फॉर विच एग्रीकल्चर प्रोडक्ट. यवा किसके लिए था, बार्ली के लिए था. ठीक है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है दोस्त. यवा किसके लिए है, बाकी चीज़ के लिए. तो यवा आपका है जो सी का, तो 4 हो गया मिलेट, ठीक है ना. सी का 4 क्या हो गया, मिलेट. सी का 4 एक ही ऑप्शन, डी नंबर ये हो जाएगा. ए का 2 है विरही, किसके लिए है, तो ये है राइस के लिए. मुदगा, मुदगा किसके लिए, मूंग के लिए है, मुदगा 3. अब इक्सू किसके लिए है, तो ये हो गया इक्सू शुगर केन के लिए. 1 2 3 4 1 2 3 4 1. चलो आगे चलता है. ऋग्वेदिक पानी बिलोंग टू विच क्लास ऑफ सिटीजन, यह है ट्रेडर्स, ठीक है ना. पणी, पणी पीरियड ऑफ क्लास ऑफ ट्रेडर्स के लिए है. नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग. सिस्टम ऑफ गवर्नेंस प्रिवेलेंट
इन द वैदिक एरा वॉज, कैसा था कौन, डिसेंडेंट मोनार्की ये था उस समय। सभा ऑफ वैदिक एरा, सभा क्या था, ये था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, राजस्थान में पूछा गया भैया। इन विच ऑफ द वेदास सभा समिति आर कॉल्ड एज टू डॉटर्स ऑफ प्रजापति, किस वेद में, अथर्ववेद में बोला गया सभा और समिति को प्रजापति के दो बच्चे के नाम से बनाया था। सभा और समिति कैन नॉट बी मेड बट इज क्लियर, सभा एंड समिति वर क्लियरली मेंशन्ड इन द अथर्ववेद एज द टू डॉटर्स ऑफ प्रजापति। ऋग्वेदिक ट्राइबल असेंबली एसोसिएटेड विद जुडिशियल फंक्शन वॉज, ये क्या था, सभा था, सभा। सेवरल ट्राइबल और द क्लैन बेस्ड असेंबलीज थे, सभा, समिति, विधाता, विदाथा मेंशन जो ऋग्वेद में है उसमें सभा जो है जुडिशियल फंक्शन भी रखता था। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफिसर वाज नॉन एज द भागदुघा ड्यूरिंग द वैदिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये रेवेन्यू ऑफिसर को ही कहते थे भागदुघा, ठीक है। आगे बात करते हैं, आयुर्वेदा दैट इज द साइंस ऑफ लाइफ अपीयर किसमें होता है, ये अथर्ववेद में देखने को मिलता है। ऋग्वेदिक रिलीजन वॉज, कौन सा रिलीजन था यहाँ पे, पॉलीएथिस्टिक था, ठीक है। आगे बात है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऋग्वेदिक हिम्स आर डिवोटेड टू, किसको है, इंद्र देवता को है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ हिम्स जो है लगभग 250 है भैया, उनको डिवोटेड, अग्नि को 200 है। होम ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड अ वॉर गॉड इन द ऋग्वेद, किनको वॉर गॉड माना जाता था, है ना, वॉर गॉड मेरे ख्याल से इन्हीं को माना जाता है ना, किनको, इंद्र को ही, देखो इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, ये हमारे साथ, द लार्जेस्ट हिम्स ऑफ ऋग्वेद डेडिकेटेड टू द इंद्र, लार्जेस्ट नंबर ऑफ द हिम इन द ऋग्वेद बिलोंग्स टू द ऑप्शन, उसके बाद यहाँ नहीं तो 250 थे, इनका 200 अग्नि है, ठीक है ना। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वैदिक गॉड इंद्र एंड सेलेक्ट द वॉज द गॉड ऑफ थंडर, क्या बात सही है, बिल्कुल सही बात है। पनिश्ड द सिनर्स, नहीं। वॉज द गार्डियन ऑफ द मोरल ऑर्डर, नो। वॉज द गॉड ऑफ रेन, बिल्कुल 14 डी नंबर, करेक्ट। नेक्स्ट विल मूव टू द whom of the following was the most popular god in the Vedic Aryans, Indra was the most popular god. Who of the following gods were considered as the war god, इनको माना जाता था इंद्र को, 75 को भी। 800 BC to 600 BC is related to which era, इसको किस एरा का, ब्राह्मण एरा, 800 BC to 600। गायत्री मंत्र इज फाउंड इन विच बुक, किस बुक में गायत्री मंत्र आपको देखो, ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र देखने को मिलेगा। द मंत्र फेमस with the name of Gayatri mantra found in which of the following scriptures, ऋग्वेदा। who composed the Gayatri mantra, कौन किए थे, तो विश्वामित्र। सार्गा, प्रतिसार्गा, वंश, महावंतारा और वंश नुचारिता। इंडिकेटर्स किसके है, ये सब पुराण के इंडिकेटर है। इन द नंबर ऑफ पुराण, पुराण कितने थे टोटल, उपनिषद है, पुराण है, तो 21 पुराण है, सॉरी 18 पुराण है भाई टोटल, वेद 4 है, पुराण कितने हैं, 18 है। With reference to the Puran, which one of the following statement correct? Information about the Mauryan dynasty is found in the Vishnu Puran, ठीक है। वायु पुराण थ्रोज लाइट ऑन द गुप्ता गवर्नेंस सिस्टम, बिल्कुल दोनों सही है। आगे बात करते हैं, विष्णु पुराण gives the account of the Mauryan dynasty, वायु पुराण related to the Gupta dynasty, मत्स्य पुराण related to the आंध्र सातवाहन dynasty. In which language was the श्रीमद् भगवद गीता originally written? यह संस्कृत में लिखा गया था श्रीमद् भगवद गीता, ठीक है। Originally the महाभारत was known as, इसको किस नाम से जानते थे, तो इनको हम लोग जानते थे जय संहिता के नाम से, जय संहिता, ठीक है। द शस्त्रसारी संहिता, द निक नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ये उसी का है, महाभारत का। चलो अभी बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू द हिंदू माइथोलॉजी विच सर्पेंट ऑफर्ड हिमसेल्फ एज अ रो फॉर चर्निंग द ओशियन, कौन था, वासुकी, वासुकी। इन विच फेज द कॉन्सेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी वॉज पुट क्लियरली, कहाँ आपको देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा धर्मशास्त्र फेज में। फ्रॉम विच उपनिषद, द वर्ड सत्यमेव जयते मुंडोपनिषद से लिया गया है, मुंडोपनिषद, ठीक है। फ्रॉम वेयर द वर्ड सत्यमेव जयते मुंडोपनिषद। नेक्स्ट,
सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद। आगे तमसो माँ ज्योतिर्गम्य कहाँ से लिया गया? उपनिषद से लिया गया। तमसो माँ ज्योतिर्गम्य किसे? बृहद अरण्यक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है। लिटरल मीनिंग ऑफ उपनिषद, विच उपनिषद इज वाइट हॉर्स? कौन से उपनिषद का है भैया? नन ऑफ दिज है। ठीक है ना। देखो यहाँ देखना, उपनिषद जिसका लिटरली मीनिंग है वाइट हॉर्स का नाम है श्वेत अश्वत्रा उपनिषद। ठीक है ना। आगे बात करता है लीजेंड ऑफ सत्यकाम जाबाल, जो चैलेंज करता है स्टिग्मा ऑफ बीइंग एन अनमैरिड मदर, किसमें मेंशन्ड है? ये है छंदोग्य उपनिषद में। ठीक है ना। फंडामेंटल और बेसिक स्क्रिप्ट ऑफ ऋग्वेद वॉज इन, किस पे? वो ब्राह्मी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, इन द वैदिक रिचुअल होटा इज एसोसिएटेड विथ, होटा किससे है? ऋग्वेदा से है। देयर इज अ सिमिलैरिटी इन अवेस्टा एंड द ऋग्वेदा, फ्रॉम विच रिलीजन द अवेस्टा इज रिलेटेड टू? अवेस्ता किससे रिलेटेड है? ये ईरान के। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वॉज कंसिडर्ड एज द अगन्य ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड? काउ। अगन्य इन वैदिक पीरियड इज मेंशन्ड फॉर, किसके लिए? काउ के लिए। द टर्म अगन्य मेंशन्ड इन द वैदिक पैसेज ऑफ द ऋग्वेदा रेफर्स टू द काउ। Next, with reference to the differences between the culture of Rigvedic Aryan and Indus Valley people, which of the following statement is correct? Rigvedic Aryan used the coat of mail and helmet in warfare, whereas the people of Indus Valley civilization do not leave any evidence of using these. हाँ ठीक है। Rigvedic Aryan knew gold, silver and copper, whereas Indus Valley know only copper and iron. No, they don't know about iron. Rigvedic Aryans had domesticated the horse, whereas there are no evidence of Indus Valley been aware of this. No evidence तो है भाई, तो 1 एक ही सही होगा। In the early Rigvedic period, what was considered to be most valuable property? क्या? cow. लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना। इंडस वैली सिविलाइजेशन, ऋग्वेदिक, मिडाइवल पीरियड, लेटर देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन तो अर्बन था ना, ये तो बात आउट है ना। ए का 4 हो गया। ठीक है। लेटर वैदिक कैसा है? एग्रेरियन। ऋग्वेदिक पास्टरल, मिडाइवल लैंड एंड लॉर्डिज्म का। लेटर वैदिक कैसा हो गया? एग्रेरियन हो गया। 3। ऋग्वेदिक सोसाइटी कैसी है भैया? ऋग्वेदिक कैसी थी? तो पास्टरल थी। अब मिडाइवल कैसा? लैंड लॉर्डलिज्म के बात है। 2 नंबर। चलो, in the context of ancient Indian society, which one of the following terms does not belong to the category of other 3? वंश, गोत्र, कोश। कुल तो है, कोश नहीं है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ संस्कार? आज कितने हैं टोटल नंबर? 16 संस्कार है भाई, उपनयन संस्कार। द टीचर हु टॉट वेद वेदांग, वेद वेदांग फॉर लिवलिंग वर्ड इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते थे? उपाध्याय बोलते थे। डॉक्टर टीचिंग ऑफ द प्रोफेशन। ठीक है, वेद वेदांग। इसके बाद हमारा बुद्धिज्म स्टार्ट होगा। तो यहाँ तक हम लोग करके 105 तक में ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया एक्चुअली, ये पहला वीडियो का। तो इससे हम लोग वैदिक पीरियड को एंड करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो मैं बस थोड़ी ही देर में अपलोड करने वाला हूँ। और इसके बाद हमारा सेकंड वीडियो स्टार्ट होगा। तब चलिए, तो तब तक के लिए तैयारी करते रहिए।